प्रातः क्लास चल रहा था 6 जनवरी 1969 सोमवार को 5वें पेज की छठी लाइन में बात चल रही थी। 5वीं छठी लाइन में बाबा बच्चों से कहते हैं कि मैं परम धाम से उपस्थित हुआ हूँ। क्या बनाने के लिए? तुमने डिमांड की है ना, पतितों को पावन बनाओ। बस एक ही बात की डिमांड है, बलाक्षर ही दो। बाबा कहते हैं मैं आया हूं तुम्हारे ही कहने से, तुम्हारी पुकार से, ड्रामा के प्लान अनुसार, और तुमको रास्ता बताता हूं। मोस्ट सिंपल, सिंपल ते सिंपल। और ये भक्ति मार्ग वाले भी मुक्तिधाम चाहते हैं, परंतु भक्ति करते करते आधा कल्प हुआ है, वो बेचारे गिर पड़े हैं। और मैं तुमको मोस्ट सिंपल बात बताता हूं, बस यही अक्षर है, मनमना भव। भगवान वाचे सिर्फ मूर्खता क्या की है कि कृष्ण को रख दिया। फर्क नहीं है, क्योंकि बाप के नेक्स्ट है संगम युगी कृष्ण। ठीक है ना बच्चे? कृष्ण के अलावा और तो कोई है ही नहीं। वो तो परम धाम का मालिक, और ये कृष्ण है विश्व का मालिक। बाकी सूक्ष्म वतन में कोई मालिक होता ही नहीं है, वहां तो कुछ होता ही नहीं, खाली खाली है कुछ। उसका क्या करेंगे? तो वो बनाने वाला सबको पवित्र, और पवित्र सबसे नंबर 1 में जाता है ये श्री कृष्ण, जिसको बहुत प्यार करते हैं। ये तो बुद्धि से काम लेना होता है ना सतयुग में। और दूसरे तो युग पीछे पीछे सब आए हुए हैं। स्वर्ग जिसको याद करते हैं, हेवन, उसमें तो यहां सब कोई जा भी नहीं सकते। तो तुम बच्चों को, मीठे मीठे बच्चों को हड्डी हड्डी यादगिरी, क्योंकि यहां आर्टिफिशियल खुशी नहीं चल सकती है ना बच्चे। यहाँ ऐसे बहुत आते हैं, बाहर वाले बहुत किस्म किस्म के आते हैं, जो कोई पवित्र भी नहीं रहते हैं, समझे ना? बाबा जब बॉम्बे में जाते थे, भले सामने बैठ करके रहे थे, हम उनको बोलते थे अरे भाई तुम रोज विकार में जाते हो,
फिर भी तुम यहां क्यों आते हो? बोलते हम क्या करें, हम रह नहीं सकते हैं। कैसा कोई भी समय तीर लग जावे और हम पवित्र बन जाते हैं। मैं तो खुद कहता हूं, मैं जाता हूं, रोज जाता हूं। समझा ना? हम देखते थे कोई न कोई वक्त में, नहीं तो भला और मुझे पवित्र कौन बनाएगा आपके बगैर, ये भी हम जानता हूं। परंतु माया ऐसी प्रबल है, जो मैं आपके सामने कहता हूं कि मैं जाता हूं, परंतु आपके सिवाय मेरी सदगति करेगा कौन? अरे पर सदगति करेगा सो भी चलेगा तो हाँ, आगे चल करके कोई न कोई तीर हमको लग जाएगा एकदम। दिल्ली में हमारे सामने आके बैठते थे, और सबके पिछाड़ी में जाकर बैठते थे। इतनी माया प्रबल है देखो। और जो कोई निश्चय जो इनको होता है कि है तो यही बाबा, तो ये छी से हमको गुलगुल बनाएगा। परंतु क्या करूं, जो प्रबल है वो माया बहुत प्रबल है। तो बेचारा सच तो बोलता था ना। तो अभी तो बाबा दिल्ली में नहीं जाते हैं, बाकी मेरे ध्यान में है कि सुधर ही गया होगा। कोई कोई पास खातिरी करते हैं, हाँ भाई रथ है फिर भी मेरा रथ है। अच्छा, इनको कुछ तो खुराक दे देवे। नहीं, बोल देते हैं नहीं, हरेक को अपना कर्म का हिसाब पूरा करना है पिछाड़ी तक। एक कर्म का हिसाब तब तक पीछे पूरा करना है जब तक लड़ाई शुरू न होवे। ये खांसी फलाना कुछ न कुछ जरूर होता रहेगा, कुछ न कुछ जरूर होना चाहिए। अगर कर्मातीत एक बन जाए तो सभी नंबरवार बनेंगे। इनका भी पूरा लड़ाई भी शुरू हो जाए तो देखो
ये भी निश्चय है। रथ है इसलिए कोई खातिरी की ये बात थोड़ी है। नहीं, ये तो ज्ञान की बात है सारी। दिन प्रतिदिन वो तो जरूर बाबा ने कहा ना, खुशी का पारा चढ़ता जाएगा उन्हों को। जो थे सतो प्रधान फिर तमो प्रधान बने। और फिर जब ऊपर में चढ़ते जाएंगे, वो जब सतो प्रधान बन जाएगा तब फिर ऐसा आत्मा ऐसी प्योर हो जाएगी जो फिर ये झट जन्म लेंगे। अच्छा, टोली ले आओ। कहेंगे कि मैं भगवान हूं। कि मनुष्य जो है आते हैं सो बोलते ही रहते हैं, कई तो भूल भी जाते हैं, कई कुछ भी नहीं जानते हैं और ही तंग करते रहते हैं। नहीं तो परमात्मा को देख करके कितना हर्षित होना चाहिए। परमात्मा को शरीर के द्वारा देखते हैं ना, फिर कितना हर्षित होना चाहिए। देखो, वो हर्षित होना भी माया ऐसी कड़ी है, इतनी हर्षित रहे जानते हुए भी इतना हर्षित होने नहीं देती है। खुमारी नहीं। बाबा कहते हैं ना, प्याला विश्व के मालिक बनने का ज्ञान का प्याला, सदगति। और वो सदगति देखो विश्व के मालिक की कितनी ऊंची होती है। 6 जनवरी 1969 की प्रातः क्लास का 6ठा पेज, दूसरी लाइन। तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उनकी खुशी बढ़ती जाएगी दिन प्रतिदिन। किनकी है? किनकी खुशी बढ़ती जाएगी? कुछ पता नहीं है। अरे भाई बताओ, सुना ही नहीं। विश्व के मालिक की, हाँ, बच्चों को तो बढ़ती जाएगी, लेकिन किनकी खुशी बढ़ती जाएगी? कौन से बच्चों की? उनकी खुशी। विश्व का मालिक तो एक बनेगा, उनकी शब्द तो बहुत बताता है। हाँ, लक्ष्मी नारायण की। और दिन प्रतिदिन खुशी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाती है। समय आएगा जब यहां बैठेंगे ना, सुनते रहेंगे तो बुद्धि यहां भूली हुई होगी। सब कुछ भूला हुआ होगा।
वो जो भोजन वगैरह है ना, वो भी भूला हुआ होगा। कि तुम्हारा ये फूड फॉर थॉट, आत्मा के लिए ये जो तुमको मिल रहा है ना, सो आत्मा तृप्त होगी तो शरीर भी तृप्त। फिर तुम लोग को तो फ्री है। तुम यहां सुनो और विचार सागर मंथन कर दो। भले आपस में 4-4, 5-5, 2-2 जाओ, खूब चक्कर लगाओ। जिनको सर्विस का है उनको तो वो फिर सर्विस करनी है। जब बेचस आते हैं यहां ढेर के ढेर, अब ये तो सौदा रखेगा जिनको कोई धंधा है। रूहानी बाप व दादा का दिल व जान से और प्रेम से याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। सबको देखो देता हूं ना, सुने न सुने, परंतु बेहद का बाप है ना, तो ये तो सभी बच्चे याद आते हैं। जैसे कि सुनने वाले हों न सुनने वाले हों, बेहद के बाप को तो सभी बच्चे हैं ना। दुनिया में जो भी आत्माएं हैं सब याद आएंगे। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते।